बुद्ध हेल्थ मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय पर बात करेंगे। पुरातन समय में गौतम बुद्ध जी बताते थे कि बहुत से लोग और बच्चे इस बीमारी का शिकार थे जो कि आज के समय में ज्यादा देखा जा रहा है। वो बताते थे कि सोते समय कई लोगों के मुंह से लार निकलता है जो कि अच्छी बात नहीं और ये कई बीमारियों का संकेत भी है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको गौतम बुद्ध द्वारा बताई इस परेशानी का हाल भी बताएंगे। हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है, किन किन को होता है, कैसे ठीक होगा। एक बात वीडियो देखते देखते आप लाइक भी जरूर कर दें ताकि जिन्हें ये परेशानी है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए। और इस चैनल से जुड़ने के लिए बुद्ध हेल्थ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तभी कीजिएगा। आगे बात करते हैं। अगर आप सुबह उठते हैं और तकिए पर गीला धब्बा पाते हैं तो यह लार आपके मुंह से निकली अतिरिक्त लार जो सोते समय आपके मुंह से निकली है। हम सभी नियमित रूप से लार बनाते हैं जिसमें सोते समय भी शामिल है। कभी कभी लोगों के मुंह से लार टपकती है। कई मामलों में नींद के दौरान लार टपकना सामान्य है। लार का उत्पादन दिन भर में अलग अलग होता है, शायद सर्कैडियन लय के अनुसार। हालांकि लोग आमतौर पर दिन के दौरान अधिक लार बनाते हैं और रात में कम। नींद के दौरान लार का उत्पादन जारी रहता है। यह लार महत्वपूर्ण कार्य करती है अपने मुंह और गले को चिकना बनाए रखें, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नींद के दौरान लगातार लार बनने से लार टपकने लगती है और सांसों से बदबू आने लगती है। डिहाइड्रेशन होता है और शर्मिंदगी महसूस होती है। लार टपकना अक्सर हम जब सोते हैं तब हमारा मुंह खुल जाता है और यह कई कारणों से होता है। नाक से सांस न आना या फिर दिन में हम ज्यादा मुंह को खोले रहते हैं, मतलब हॉट को बंद करके नहीं रखते हैं, तब ये रात को सोते समय खुल जाते हैं। और कई बार जब आप बहुत ज्यादा लार बनाते हैं, मुंह में लार रखने में परेशानी होती है या निगलने में दिक्कत होती है। ज्यादा लार बनने को सियालोरिया या हाइपरसैलिवेशन कहते हैं। हालांकि सोते समय लार टपकना सामान्य है, लेकिन कुछ कारक आपको सामान्य से ज्यादा लार टपकाने का कारण बन सकते हैं। जब आपकी नींद में आपके चेहरे की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और आपका मुंह खुला रह जाता है तो यह लार आपके मुंह से लार के रूप में बाहर आ सकती है। हालांकि आपकी नींद में लार टपकना एक अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थिति का संकेत भी हो सकता है जो अत्यधिक लार उत्पादन का कारण बनता है, जिसे चिकित्सकीय रूप से हाइपरसैलिवेशन या सियालोरिया के रूप में जाना जाता है। आपको ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिससे आपको अपनी नाक से सांस लेने में कठिनाई होती है, जिससे आपको केवल अपने मुंह से ही सांस लेने के लिए प्रेरित होना पड़ता है। नींद की स्थिति, नाक की भीड़ और तंत्रिका संबंधी स्थितियां कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो लार के अत्यधिक उत्पादन या मुंह से सांस लेने और बदले में सोते समय लार टपकाने का कारण बन सकती हैं। अपनी नींद में परिवर्तन करने या अंतर्निहित स्थितियों का प्रबंधन करने से आपको लार टपकने को सीमित करने में मदद मिल सकती है। नींद में आपके लार टपकने का क्या कारण है? अक्सर लार टपकना किसी ऐसी चीज के कारण होता है जो गंभीर नहीं होती, जैसे कि आप कैसे सो रहे हैं। दूसरी बार कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है जिसके कारण आप मुंह खोलकर सांस लेते हैं या बहुत ज्यादा लार बनाते हैं। सोने की स्थिति, आपने पाया होगा कि जब आप करवट लेकर या पेट के बल सोते हैं तो आपके मुंह से लार अधिक निकलती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण करवट लेकर या पेट के बल सोने से आपके मुंह से लार आसानी से निकल जाती है। जब आप सोते हैं तो आपकी मांसपेशियां आमतौर पर शिथिल हो जाती हैं, क्योंकि आपके मुंह के आसपास की मांसपेशियां करवट या पेट के बल सोने से लार आपके मुंह के किनारे से बाहर आ जाती हैं, शिथिल होती हैं। इसलिए आपका मुंह इतना शिथिल हो सकता है कि लार बाहर निकल जाए। नाक बंद होना, नाक बंद होना तब होता है जब आपकी नाक की नली सूज जाती है और उसमें बहुत ज्यादा बलगम या बलगम भर जाता है, जिससे नाक बंद हो जाती है। नाक बंद होना आमतौर पर तब और भी बदतर हो जाता है जब आप लेटते हैं। परिणाम स्वरूप आप सोते समय मुंह से सांस लेने लगेंगे और लार टपकने लगेगी। नाक बंद होना अक्सर सर्दी के वायरस, फ्लू के वायरस
या साइंस संक्रमण का एक दुष्प्रभाव होता है। यदि आपको एलर्जी है तो धूल, पराग या जानवरों के बाल जैसे एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों को सांस के माध्यम से अंदर लेने के कारण भी आपको नाक बंद होने की समस्या हो सकती है। यह भी संभव है कि गर्भवती होने के कारण नाक बंद हो। गर्भावस्था में नाक बंद होना या गर्भावस्था राइनाइटिस आमतौर पर दूसरी या तीसरी तिमाही में होता है। गर्भावस्था राइनाइटिस का सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन यह संभवतः गर्भावस्था के दौरान हार्मोन में बदलाव और रक्तवाहिकाओं में वृद्धि के कारण होता है। नींद में लार टपकने के अलावा नाक बंद होने से नाक बहना, गले में दर्द, साइंस में दबाव और खांसी हो सकती है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग पेट के एसिड को एसोफेगस में वापस प्रवाहित करता है, जो आपके मुंह और पेट को जोड़ने वाली नली है। मुंह में पेट के एसिड का यह पुनर्संयोजन अंततः मुंह के ऊतकों, दांतों और एसोफेगस को नुकसान पहुंचा सकता है। जीईआरडी वाले लोगों को मुंह के ऊतकों में जलन का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है, जिससे हाइपरसैलिवेशन होता है, जिससे उन्हें सोते समय अधिक लार आती है। जीईआरडी के कारण निगलने में भी कठिनाई हो सकती है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि भोजन गले में अटक गया है। अत्यधिक लार का रिसाव अक्सर डिस्फेसिया का एक दुष्प्रभाव होता है। छाती के बीच में या गले की ओर जलन, जी मिचलाना, पुरानी खांसी, मुंह में खट्टा स्वाद, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण सोते समय आपकी सांस अस्थायी रूप से रुक जाती है। ओएसए से पीड़ित लोगों में मुंह से सांस लेने की संभावना अधिक होती है, जिसके कारण सोते समय आपके मुंह से अधिक लार टपकती है। मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस, जो ओएसए के उपचार में उपयोग किए जाने वाले मुखपत्र हैं, भी अत्यधिक लार उत्पादन का कारण बन सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सोते समय लार टपकती है। ब्रुक्सिज्म के अन्य लक्षणों में शामिल हैं जबड़े में अकड़न या दर्द, सिर दर्द, गर्म या ठंडे के प्रति दांतों की संवेदनशीलता, दिन में नींद आना, बेचैन नींद, बार बार जागने से खंडित नींद। ब्रुक्सिज्म का सटीक कारण अभी तक अच्छी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन इसे अक्सर भावनात्मक तनाव और स्लीप एपनिया से जोड़ा जाता है। मौखिक मुद्दे, कैविटी के कारण लार टपक सकती है। अगर आपके दांत या मुंह के किसी नरम ऊतक में संक्रमण हो तो भी आपको लार टपक सकती है। जब आपके दांत में कैविटी या संक्रमण होता है तो आपका शरीर कीटाणुओं को धोने के प्रयास में अधिक लार का उत्पादन कर सकता है। रात में आपके मुंह से अतिरिक्त लार के रूप में बाहर आ सकती है। न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं शरीर के कार्यों जैसे कि सांस लेना, मूड, गति और सोच को नियंत्रित करने में मदद करती है। तंत्रिका तंत्र लार के उत्पादन और निगलने को उत्तेजित करने में भी मदद करता है। न्यूरोलॉजिकल स्थितियों या दर्दनाक मस्तिष्क की चोटों के कारण अक्सर निगलने में कठिनाई होती है और अत्यधिक लार का उत्पादन होता है। नतीजतन न्यूरोलॉजिकल स्थितियों वाले लोगों को दिन और रात के दौरान अधिक लार आती है। सामान्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियां जो निगलने में समस्या पैदा करती हैं और परिणाम स्वरूप लार टपकती हैं, उनमें स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी और पार्किंसंस रोग शामिल हैं। तंत्रिका संबंधी स्थिति के अन्य लक्षणों में बोलने, चलने फिरने, सांस लेने, मनोदशा को नियंत्रित करने और यादों को संसाधित करने में परेशानी शामिल हो सकती है। दवाएं, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण अत्यधिक लार बन सकती हैं, जिससे सोते समय आपके मुंह से बहुत ज्यादा लार टपकती है। ऐसी दवाइयां जो लार टपकने का कारण बन सकती हैं, उनमें शामिल हैं एंटीडोपामिनर्जिक दवाएं, सिजोफ्रेनिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटीसाइकोटिक दवाएं, जैसे क्लोजारिल लार बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं, विशेष रूप से रात में। प्रत्यक्ष मस्कैरिनिक एगोनिस्ट, ये दवाएं विभिन्न स्थितियों के उपचार के लिए तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती हैं। परिणाम स्वरूप वे लार और लार टपकने को भी बढ़ाते हैं। दवाओं में मूत्रपथ संक्रमण की दवा यूरिकोलिन ग्लूकोमा और शुष्क मुंह की दवा सालाजेन और जोग्रेन सिंड्रोम की दवा इवोक्सैक शामिल है। अप्रत्यक्ष मस्कैरिनिक उत्तेजक, अल्जाइमर रोग
और मनोभ्रंश की दवाएं जैसे एरिसेप्ट, रेजाडाइन और एक्सेलॉन लार के प्रवाह को बढ़ाने वाले रिसेप्टर्स को उत्तेजित कर सकती है। बेंजोडाइजेपाइन चिंता विकारों, अनिद्रा और दौरे के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अवसाद दवाओं का एक वर्ग निगलने के पैटर्न को बदल सकता है और अत्यधिक लार टपकने का कारण बन सकता है। इनमें जेनैक्स, लिब्रियम और वैलियम शामिल हो सकते हैं। नींद में लार टपकने से कैसे रोकें? लार टपकने से कैसे रोकें, यह अंतर्निहित कारण पर निर्भर करता है। अगर आप अपनी नींद की स्थिति के कारण लार टपका रहे हैं, तो आप अपनी पीठ के बल सोने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप किसी दवा के कारण लार टपका रहे हैं, तो अपने विकल्पों के बारे में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें, जिसमें आपकी दवा बदलना भी शामिल हो सकता है। अन्य उपचार जो नींद में लार टपकने की समस्या को रोकने में आपकी मदद कर सकते हैं, उनमें शामिल हैं डिकंजेस्टेंट्स। अगर आपकी नाक बंद है, तो रात में डिकंजेस्टेंट्स दवाएं लेने से आपके नाक के मार्ग को सिकोड़ने और सुखाने में मदद मिल सकती है। इससे नाक से सांस लेना आसान हो सकता है और मुंह से सांस लेना कम हो सकता है। नमकीन नाक स्प्रे बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलने वाले नमकीन स्प्रे या नेतिपॉट का उपयोग करके नाक की सिंचाई करने से आपके साइंस को साफ करने और भरी हुई नाक से राहत पाने में मदद मिल सकती है। एंटीहिस्टामाइंस यदि आपको एलर्जी है, तो एंटीहिस्टामाइंस लेने से आपको नाक बंद होने की समस्या से राहत मिल सकती है, जिसके कारण आपको रात में सांस लेने में दिक्कत होती है। निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव मशीनें ये स्लीप एपनिया डिवाइस ओएसए से पीड़ित कुछ लोगों को रात में बेहतर सांस लेने में मदद कर सकती है। स्लीप एपनिया सर्जरी गंभीर ओएसए लक्षणों का इलाज सर्जरी से किया जा सकता है। इसमें गले के अतिरिक्त ऊतकों को निकालना, टॉन्सिल और एडेनॉइड को हटाना या सांस लेने में बाधा डालने वाली चेहरे की संरचनाओं को ठीक करना शामिल है। बोटॉक्स इंजेक्शन लार ग्रंथियों में बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन लगाने से लार के उत्पादन को कम करने में मदद मिल सकती है, जो अत्यधिक लार टपकने का कारण बनता है। इसका उपयोग अक्सर सेरेब्रल पाल्सी या पार्किंसंस रोग के कारण होने वाली लार टपकने के इलाज के लिए किया जाता है।